हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं आनंदक अनार सिंह ठाकुर। आज मैं आपको मेरे कुछ निजी और पर्सनल जो कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैं इन चीज़ों में अभी प्रयासरत हूँ। मैं पूर्ण नहीं हुआ हूँ। मैं आपके सामने ये आध्यात्मिक आनंद पाने के 8 पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ। शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो इससे। मैं तो बहुत कुछ चेंज हुआ हूँ लेकिन अभी पूर्ण नहीं हूँ। मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आध्यात्मिक आनंद पाने के 8 पासवर्ड क्या हैं। जीवन में छोटी छोटी सी बातों से आनंद आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होते हैं। तो हम इन छोटी छोटी बातों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपकी लाइफ में इससे बदलाव आएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। मुझ में तो बदलाव आ रहे हैं। अब आप इन आध्यात्मिक आनंद पाने के जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप आपकी लाइफ में अमल करें, ऐसा मेरा प्रयास है। तो सबसे पहले जो पहला है, जीवन में 3 एच को हमेशा पवित्र रखिए। 3 एच, हेड, हैंड और हार्ट। ये 3 चीज हैं, इनको हमेशा पवित्र रखिए। क्योंकि हेड निर्मल विचार हैंड में रखिए और ईमानदारी, और हार्ट में रखिए करुणा और प्यार। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ आपने हमेशा पवित्र रखी तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी और आपको प्रसन्नता महसूस होगी और बहुत अच्छा लगेगा। याद रखिए, हेड, हैंड और हार्ट। अपने मस्तिष्क को पवित्र रखिए, अपने हाथ को ईमानदारी के हाथ बढ़ाइए और अपने हार्ट को। तो ये 3 चीज आपको आनंद की अनुभूति कराएंगे। अब आगे हैं दूसरा, संसार के एटीएम से प्रेम, शांति और आनंद का धन निकालते रहे। तो पासवर्ड हैं ध्यान और प्रार्थना। हाँ देखिए, जो एटीएम में प्रेम और शांति और आनंद ये निकालेंगे तो उसके पासवर्ड है ध्यान और प्रार्थना। निश्चित रूप से ध्यान और प्रार्थना से आपको प्रेम, शांति और आनंद प्राप्त होगा और आनंद की अनुभूति प्राप्त होगा। आप इसको आजमा कर देखिए। इसके बाद तीसरा जो है, उस स्वर्ग को पाने के लिए धर्म की पनाह मत लीजिए जो मरने के बाद हमें कहीं और स्वर्ग दिखाए, बल्कि धर्म को जीवन में इसलिए अख्तियार कीजिए कि हमारी खुद की धरती स्वर्ग बने। ऐसा करने से भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। निश्चित रूप से इसमें और डीप में आप जाकर सोचिए कि निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब देखिए चौथा नंबर का, आपसे कोई धर्म कर्म नहीं होता तो कोई बात नहीं। आप कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए। निंदा एक इतना बड़ा अपने आप में एक घिनौना अपराध है जिससे आपकी आनंद की अनुभूति खत्म हो जाती है। तो आप निंदा करना छोड़ दीजिए। केवल इस एक पुण्य के कारण आपका मरने के बाद तक स्वर्ग निर्धारित होगा। हाँ दोस्तों, तो निंदा किसी की करने से बचिए। हम इंसान हैं, गलती होती हैं, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो इसी के साथ अगला पॉइंट है, सोने से पहले आप किसी एक गलती को माफ करने का बड़पन दिखाइए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप किसी की गलती को माफ करें। गलती को माफ करने वाले ही महान व्यक्ति होता है। तो हम सोने से पहले किसी एक गलती को माफ करने का बड़पन दिखाइए। भगवान आपके जगने से पहले आपकी 100 गलतियों को माफ करने की उदारता अवश्य दिखाएंगे। तो ये सच ही कहा है। और किसी को माफ करने से आपके अंदर जो आनंद का अनुभव होगा वो उसका ठिकाना नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है, आप सच बोलिए।
वास्तव में सच बोलना एक बड़ी बात है। सच बोलने से आज भले ही खतरा हो, पर सत्य एक दिन आपके सम्मान और विश्वास को पहले से 100 गुना अधिक मजबूती से लौटा पाएगा। क्योंकि देखिए, जो अगर आपने सच बोला तो आपका मान सम्मान और विश्वास समाज के अंदर कई गुना बढ़ेगा। इसलिए ये सच बोलिए और आनंद की अनुभूति कीजिए। 7वां पॉइंट है, कोई गाली दे तो आप स्माइल दीजिए। हम मानते हैं कि कोई गाली देते तो हम स्माइल नहीं दे सकते, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो कोई गाली देते हैं तो आप स्माइल दीजिए। आपके व्यवहार से उसे शर्म महसूस होगी और आपकी अहिंसा उसे सत्य पथ पर ले जाएगी। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, और मैंने यही टिक अपनाई है। मैंने वो मुझे बहुत कुछ भला बुरा कह रहा था, लेकिन फिर भी मैं स्माइल दे रहा था। तो वो अपने आप में एक शर्मिंदगी उसको महसूस हुई और उसको एहसास हुआ उसका। और मैं मानता हूँ, कोई भी गाली देता है तो हम स्माइल नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। इससे भी आपको एक आनंद की अनुभूति होगी और सामने वाले व्यक्ति को बदलने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करके सांस की गति को धीमे करते हुए दिमाग से चलने वाली तरंगे को शांत करने का अभ्यास कीजिए। देखिए, ये अभ्यास करने से हम एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और शांत समय लें और हमारे जीवन में हमने क्या करा, क्या अच्छाई की, हमने क्या बुराई की, ये सारी चीज़ सोचें और आनंद की अनुभूति लीजिए। इसमें शांत समय लेना ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग उग्र हो रहा हो या किसी बात को लेकर के उत्तेजित हो रहा हो या किसी से बदला लेने की भावना हो रही हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब हम आप एकांत में जाकर प्रकृति के किसी गोद में जाकर के बैठेंगे और आंख बंद करके सांस की गति को धीमी करते हुए दिमाग में चलने वाली तरंगे को शांत करने का अभ्यास करेंगे। मात्र 21 दिन में आप शांति और सहज आनंद के साम्राज्य में प्रवेश पा जाएंगे। ये निश्चित है। ये मैं करता हूँ, मुझे बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी मैं पूर्ण नहीं हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं भी आनंद के साम्राज्य में प्रवेश एक न एक दिन जरूर करूँगा। ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो मन के अंदर चलने वाली जो तरंगे हैं वो शांत करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये अभ्यास ज़रूर करिए। मेरा तो ये मानना है कि आप शांत समय लीजिए, हर समस्या का समाधान है और जीवन में आप बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने मेरे अनुभव और कहीं से सुना हुआ अनुभव आपको शेयर किया है। अगर इसमें आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ मैंने गुस्ताखी की हो या गलती की हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर पुनः इसी के साथ वापस मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।